कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों, अनगिनत संस्कृतियों और भाषाओं वाला हमारा देश एक साथ मिलकर कैसे चलता है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? एक दस्तावेज में। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये है भारत की आत्मा का ब्लूप्रिंट, हमारा संविधान। ये जो अशोक स्तंभ का प्रतीक है ना, ये सिर्फ एक सरकारी मोहर नहीं है। नहीं, ये हमारे गणराज्य की शक्ति और उसके वादे का प्रतीक है। और इस वादे की जो बुनियाद है, इसकी हर एक गारंटी वो हमारे संविधान से ही निकल कर आती है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, ये हमसे क्या वादा करता है, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, ये सरकार का पूरा ढांचा कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात कि ये समय के साथ खुद को जिंदा कैसे रखता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संविधान भारत का ब्लूप्रिंट। एक पल के लिए सोचिए, आपको एक बहुत बड़ी, एक शानदार इमारत बनानी है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक नक्शा, है ना? बिल्कुल, हमारा संविधान भी ठीक वैसा ही एक नक्शा है। बस फर्क इतना है कि ये इमारत हमारा देश है। इसे सिर्फ एक कानून की किताब समझना भूल होगी। ये हमारे देश की नींव है, वो बुनियाद जो ये तय करती है कि सरकार और हम नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा होगा। ये बताता है कि देश चलाने की असली शक्ति किसके पास होगी और हम सबके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। अब देखिए, हर महान रचना की एक आत्मा होती है, एक दिल होता है। हमारे संविधान की आत्मा है उसकी उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं। ये एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है, उसका मिशन स्टेटमेंट। और इसकी शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। इन 3 शब्दों में ही हमारे लोकतंत्र की पूरी ताकत छिपी है। इसका मतलब साफ है, इस देश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यहाँ के लोगों के पास है। सरकार लोगों से है, लोग सरकार से नहीं। यही उद्देशिका भारत की पहचान को इन 5 शब्दों में बांधती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। समाजवादी, यानी कोशिश ये होगी कि सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। पंथनिरपेक्ष, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, मतलब सरकार जनता ही चुनेगी। और गणराज्य, यानी देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा रानी का नहीं बल्कि चुने हुए व्यक्ति का होगा। ये सिर्फ देश की पहचान नहीं बताता, ये हर एक नागरिक से 4 बड़े वादे भी करता है। सभी के लिए न्याय, सोचने और अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता, कानून की नज़र में हर किसी को बराबर समता, और हम सब के बीच बंधुता यानी भाईचारे की भावना। अच्छा, ये वादे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? तो चलिए अब देखते हैं कि संविधान हमें क्या अधिकार देता है और बदले में हमसे क्या उम्मीदें रखता है। इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। यही अधिकार ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक के साथ सम्मान से व्यवहार हो। जैसे कि हमें कानून के सामने बराबरी का अधिकार है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ अधिकार है, अपने अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, और सबसे ज़रूरी, अगर इनमें से कोई भी अधिकार हमसे छीना जाए तो हम सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। नागरिकता एक 2-वे स्ट्रीट है, जहां एक तरफ संविधान हमें ये सारे मौलिक अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ वो हमसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा, इन्हें संभालेगा कौन? यहीं पर हमारे ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा आता है, सरकार का ढांचा, मतलब वो पूरा सिस्टम जो देश को असल में चलाता है। ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए, इसके लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि ये सारे कानून संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। इस पूरी व्यवस्था को शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सरकार का हर अंग दूसरे पर नजर रखता है, जिससे एक बैलेंस बना रहता है।
ये हमारे लोकतंत्र की सेफ्टी के लिए एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, ताकि कोई भी एक हिस्सा तानाशाह न बन जाए। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, कोई भी नक्शा या ब्लूप्रिंट समय के साथ पुराना हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता है। जिन्होंने हमारा संविधान बनाया वो बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि आने वाले समय की चुनौतियां और ज़रूरतें बिल्कुल अलग होंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान में बदलाव यानी संशोधन करने का रास्ता भी बनाया। और सच कहूं तो यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस संख्या को देखिए, 105। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2021 तक हमारे संविधान में 105 बार बदलाव किए जा चुके हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा संविधान समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। और इसी जिंदा दिली की वजह से हमारा ये ब्लूप्रिंट हर पीढ़ी के लिए काम का बना रहता है। ये सिर्फ इतिहास की एक किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे आज और आने वाले कल का रास्ता दिखाने वाला गाइड है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान में लिखे वो महान आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता आज हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में कितने जिंदा हैं? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।